व्यापार और व्यापारियों से जुड़ी समस्या के समाधान को लेकर मुरादाबाद संयुक्त व्यापार मंडल उत्तर प्रदेश की शहर के आशियाना स्थित एक होटल में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें व्यापारियों की समस्याओं के समाधान को लेकर चर्चा की गई। साथ ही भविष्य के लिए कार्य योजना पर विचार विमर्श किया गया। इस दौरान आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष नीरज मित्तल ने कहा, उनका मकसद है कि सरकारी योजनाओं का लाभ व्यापारी तक पहुंचे और उनकी समस्याएं सरकार तक पहुंचे। हालांकि उन्होंने निचले स्तर के विभागीय कर्मचारियों पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, पिछले बजट में व्यापारियों के लिए 500 करोड़ रुपए की मांग की गई थी, जो पूरी नहीं हो सकी, लेकिन उन्हें भविष्य में उसके पूरा होने का अनुमान है। वहीं संयुक्त व्यापार मंडल के प्रदेश संयोजक विशाल अग्रवाल ने कहा, वह समय समय पर व्यापारियों की समस्याओं जैसे टैक्स कैलकुलेशन, स्मार्ट सिटी में होने वाले कार्य के अलावा अन्य समस्याओं पर अधिकारियों से वार्ता कर समाधान निकालने की कोशिश करते रहते हैं। उन्होंने नगर आयुक्त का धन्यवाद करते हुए कहा, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में उन्होंने व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए 2 प्रमुख व्यापारियों को कमेटी में शामिल करेंगे, जो व्यापारियों के हित में काम करेंगे। विशाल अग्रवाल ने कहा, उन्होंने 2031 महाभियोजना पर भी MDVC से मुलाकात कर उस पर चर्चा की थी। साथ ही उनके सुझावों को भी अमल में लाने का यकीन दिलाया गया। सर, मैं बता दूं, मैं एक्सपोर्टर एसोसिएशन यस का नेशनल जनरल सेक्रेटरी भी हूं और इससे पहले मैं यस का चेयरमैन रहा हूं मुरादाबाद का। इस समय मैं मौजूदा में प्रदेश संयोजक हूँ संयुक्त व्यापार मंडल में। मीडिया एक सबसे अच्छा माध्यम है कि सरकार की नीतियाँ व्यापारी तक और व्यापारी की समस्या सरकार तक पहुँचनी चाहिए। इसके लिए हम अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अधिकारियों से वार्ता करते रहते हैं। जैसे अभी बहुत बड़ी समस्या टैक्स कैलकुलेशन की आई थी, स्मार्ट सिटी में होने वाले कार्यों की आई थी, तो नगर आयुक्त जी ने सभी तरीके के व्यापार मंडल को बुला के उनसे इस बारे में चर्चा करी और बहुत ही अच्छी बात उन्होंने करी कि ये लोग एक कार्यशाला बनाना चाह रहे हैं, जिसमें टैक्स कैलकुलेशन आप खुद ही स्वतः कर सकते हैं, जिसमें गृहकर हुआ, व्यावसायिक हुआ, इंडस्ट्रियल हुआ। तो इसके लिए बहुत जल्दी इन्होंने कार्यशाला आयोजन करने का भी निर्णय लिया है संजय जी ने। उसके अलावा एक बहुत अच्छा कदम उठाया है कि इन्होंने व्यापारियों का प्रतिनिधित्व अपने स्मार्ट सिटी कमेटी में करने का करा है, जिसमें वो 2 व्यापारी प्रमुख व्यापारी नेताओं को उस कमेटी में लेंगे और उनसे विचार विमर्श करके स्मार्ट सिटी में जो आगे प्लानिंग है वो व्यापारी उसमें क्या चाहता है, इसके लिए वो चर्चा करें। उसके साथ साथ हम लोगों ने अभी MDVC साहब से भी जो नया मास्टर प्लान आ रहा है उस पर चर्चा करी। उन्होंने हमारे जो भी हम लोग ने उन्हें प्रॉब्लम्स बताई, जो हमारे सजेशंस थे, उन्होंने बहुत अच्छे से लिया और उसमें जो भी चेंजेस हो सकते हैं वो VC साहब ने करे। इसके साथ साथ समय समय पे मुरादाबाद के प्रभारी जतिन प्रसाद जी आए थे, अपने पॉल्यूशन मिनिस्टर आए थे। उन सब लोगों से हम लोग मुलाकात करते रहते हैं, अपने मेमोरेंडम देते रहते हैं, जैसे कि जो भी समस्याएं हैं, चाहे वो मुराद के डेवलपमेंट को लेके है, आर्टिजन्स को लेके है, व्यापारियों को लेके है, वो किसी न किसी माध्यम से सरकार तक पहुँचे, हमारे माननीय मुख्यमंत्री तक पहुँचे और उसका समाधान। देखिए, प्रेस वार्ता बुलाने का जो मकसद था हमारा, जो होली से निरंतर व्यापार मंडल कार्य कर रहा है और आगामी हमारी योजना जो हैं उसके बारे में चर्चा करना था, आप लोगों के माध्यम से व्यापारी तक पहुंचाना था। और उसी बात को पहुंचाने के लिए मेरे साथ प्रदेश संयोजक श्री विशाल अग्रवाल जी, जो निर्यातक भी हैं और नेशनल सेक्रेटरी हैं यश के, आशुतोष गुप्ता जी, प्रदेश प्रमुख महासचिव हैं आप, मिठाई एसोसिएशन और निर्यातक भी हैं आप। तो अन्य जैसे युवा के हमारे सुप्रीत खन्ना जी बैठे हैं, ये मार्ट चलाते हैं, गौरव जी हैं, नसीम भाई हैं, विधानसभा 27 के अध्यक्ष हैं। तो हमारा मकसद है कि सरकार की योजना व्यापारी तक पहुँचे और व्यापारी की समस्या सरकार तक पहुँचे। इसी को लेकर हम
समय समय पर शासन स्तर तक ये सब जानकारी देते रहते हैं व्यापारी को। व्यापारियों के मौजूदा दौर में किस तरह की समस्या है, क्या आप सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं? देखिए, व्यापारी की समस्या न कभी खत्म हुई है न होगी, क्योंकि कभी छोटे छोटे स्तर पर विभाग परेशान करते हैं और विभाग की मजबूरी होती है कि उन्हें अपने टारगेट पूरा करना है। लेकिन हम लोग जब बड़े अधिकारियों से बात करते हैं, उससे संबंधित विभाग के लोगों से, तो समस्या का हल होता। हमारा व्यापार मंडल का एक ही मकसद है कि हमें कैसे ज़्यादा से ज़्यादा यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ योगी जी की जो व्यापारी के लिए चिंतित रहते हैं, जनता के लिए चिंतित रहते हैं, उनके बारे में, उनकी योजना के बारे में व्यापारी तक पहुँचाएँ। और अभी हाउस में हमने बजट आने से पहले हमने कही थी कि 500 करोड़ व्यापारी कोष में दिए जाएं, तो उन्होंने कहा ये अभी तो नहीं है, लेकिन हम आश्वासन देते हैं कि बहुत जल्दी अगले बजट तक इस पर हम कुछ ना कुछ इस पर निकालेंगे।